Today we will study about mortgage. In this video we will talk about meaning, definition and essential elements of mortgage. First is meaning of mortgage. Let's understand this in simple language. लोन या तो secured होगा या फिर unsecured. जब कोई मनी उधार देता है simply on the basis of debtor's promise to pay, that is on promissory note, सिंपली डेप्टर्स के प्रॉमिस पर कि वो पे कर देगा. डेप्टर इज अ पर्सन हु ओज मनी. जो कर्जदार है उसे डेप्टर बोलेंगे. देन द क्रेडिटर इज हु गिव्स द मनी. जिसने पैसे दिए हैं वो क्रेडिटर है. देन द क्रेडिटर वो सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ हिज मनी. बट इफ़ डेप्टर के पास मीन्स ऐसा हो जाए कि डेप्टर के पास मनी ही नहीं है लोन रीपे करने के लिए, या वो इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया है, देन क्रेडिटर का मनी तो लॉस्ट हो गया, क्योंकि अब डेप्टर की प्रॉपर्टी से वो रिकवर नहीं कर सकता है वो बिकॉज डेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया है. तो ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड सिक्योर्ड लोन में लोन देने से पहले क्रेडिटर सिक्योरिटी ले लेता है डेप्टर से फॉर द रीपेमेंट ऑफ हिज मनी. And where the loan is secured against any movable property, it is called pledge, and where the loan is secured against some immovable property of the debtor, it is mortgage. And where a person takes loan and specifies certain immovable property as security, it is said that he has taken loan by mortgaging his property. मीन्स जो सिक्योरिटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी है वो स्पेसिफिक सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कई जगह हाउस है, चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली, तो उसे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि वो कौन सा हाउस अपना सिक्योरिटी के लिए रख रहा है फॉर मॉर्गेज, चंडीगढ़ वाला या फिर दिल्ली वाला. स्पेसिफिकली उसे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सिक्योरिटी पर रख रहा है. Always remember that mortgage is essentially a transaction for taking loan and not a transaction for the transfer of title of property. Section 58 Clause A defines mortgage. It says mortgage is the transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. जो पर्पस है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का वो है सिक्योरिटी देने के लिए फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन. इन केस द लोन कुड नॉट बी रीपेड, द मनी लेंडर कैन रिकवर हिज मनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरेस्ट, एंड द लोन में ईदर बी प्रेजेंट और माइट हैव बीन टेकन इन द पास्ट. इट मे ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ एनी पेक्यूनियरी लाइबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर टूवर्ड्स मॉर्गेजी. पेक्यूनियरी लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी टू पे अ सम ऑफ मनी. डेफिनेशन में कुछ टर्म्स यूज हुए हैं लाइक पेक्यूनियरी लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो व्हेन वी विल रीड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज देन डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगा, ये सारा उसमें कवर हो जाएगा. द पर्सन हु टेक्स लोन अंडर अ मॉर्गेज इज मॉर्गेजर एंड द पर्सन हु एडवांसेस लोन इज अ मॉर्गेजी, एंड द सम ऑफ मनी taken as loan under the mortgage is called mortgage money, and instrument or deed of transfer is called mortgage deed. Essential elements of mortgage. The first essential element is there must be transfer of an interest. मॉर्गेज में सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का. एब्सोल्यूट इंटरेस्ट या ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है. ओनरशिप सेल में होता है. तो ये इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ही है जो मॉर्गेजी को राइट देता है कि वो रिकवर कर सके अपनी मनी को मॉर्गेजेस की प्रॉपर्टी से. However, mortgage में सारे इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं होता है. आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ मॉर्गेज देयर स्टिल रिमेन्स अ वेस्टेड रिमाइंडर विद द मॉर्गेजर. फॉर एग्जाम्पल सिंपल मॉर्गेज में जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है वो है राइट ऑफ द मॉर्गेजी टू सेल द प्रॉपर्टी. मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट. अकॉर्डिंगली सारे एसेंशियल कंडीशन जो वैलिड है ट्रांसफ़र के लिए वो मॉर्गेज में भी फुलफिल होने चाहिए. For example, it must be between two living competent persons, etc. Second essential condition is specific immovable property. Mortgage property specifically mentioned होनी चाहिए deed में. That it is to say, it must be mentioned in a reasonably certain manner so that it can be identified as to which property has been mortgaged. Property general terms में describe नहीं होनी चाहिए like all my properties or my house. प्रॉपर्टी को ऐसे सर्टेन मैनर में डिस्क्राइब मेंशन करना चाहिए
कि वो आइडेंटिफाई हो सके कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की पे रखी है। बट जहाँ पर प्रॉपर्टी ऐसे डिस्क्राइब्ड है कि ये एज सर्टेन है बिना किसी डाउट के कि ये यही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इवन दो no particular details are given in the deed, will be held specific mention of mortgage property. For example, जहाँ पर मॉर्गेजर के पास सिर्फ एक घर है किसी एक सिटी में, say at Delhi, then he can use the term my house in Delhi, which will be a specific mention of the property, although no house number etc. is given in the deed. Immovable property also includes things attached to what is embedded to the earth. For example, कोई मशीनरी अटैच है परमानेंटली किसी हाउस से फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट हाउस, लाइक वाटर पंप, देन इट विल ऑल्सो बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट वो जो थिंग्स अटैच्ड है वो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए होनी चाहिए. एंड इट शैल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्योरिटी इफ द हाउस इज मॉर्गेज्ड. Now, the third essential element is the purpose of mortgage. The purpose of mortgage must be to secure a debt. कर्ज को सिक्योर करना ही पर्पस होता है मॉर्गेज का. Mortgage is a transfer of property supported with some consideration and the consideration of mortgage is to secure a debt. जो लोन है वो 3 फॉर्म में होंगे. मनी एडवांस टू or to be advanced. The second is an existing or future debt and third is the performance of any engagement giving rise to a pecuniary liability. जहाँ पर मॉर्गेजी ने ऑलरेडी कुछ मनी दे दिए है वहाँ पर मॉर्गेजर एग्जीक्यूट कर सकता है डीड ऑफ मॉर्गेज एज सिक्योरिटी फॉर इट्स पेमेंट, एंड दिस इज अ मॉर्गेज फॉर द मनी एडवांस्ड. मॉर्गेजी से फुल अमाउंट मिलने से पहले भी मॉर्गेजर एग्जीक्यूट कर सकता है डीड ऑफ मॉर्गेज. In a state of Kerala versus Cochin Chemical Refineries, the Supreme Court has held that a transaction of mortgage does not become ineffective merely because the mortgage could not advance the money on the date of execution of the deed. कुछ पैसे ड्यू डेट पर भी एडवांस कर सकते हैं एंड रिमेनिंग फ्यूचर डेट पर बाद में भी दे सकते हैं. ये इममटेरियल होता है कि पैसे कब दिए गए हैं आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज डीड. इन रघुनाथ वर्सेस आमिर बख्श, ए ने बी के फेवर में मॉर्गेज एग्जीक्यूट किया ऑन 3rd of May. बी ने पैसे दिए ए को 10th of May को, बट मीनवाइल ऑन 7th of May ए ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी. दस सी परचेज द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज, बट सी आर्ग्यूड दैट सिंस जो कंसिडरेशन या मनी एडवांस्ड एज लोन था वो सेल के पहले पेड नहीं था तो कोई मॉर्गेज नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल and he should not bound by the mortgage. But it was held by the Patna High Court that mortgage effective हो गया था from the date of its execution which was on 3rd of May, that is before sale, which was on 7th of May. Therefore C was bound by the mortgage. हमेशा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से मॉर्गेज इफेक्टिव होता है, ना ही एग्जीक्यूशन ऑफ मॉर्गेज डीड के बाद मनी कब दिया गया उससे, वो इममटेरियल होता है. सो हमेशा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मॉर्गेज डीड से ही मॉर्गेज इफेक्टिव हो जाएगा. Lastly, consideration in the mortgage may also be an engagement which gives pecuniary liability against the mortgagor. Pecuniary liability means liability to pay sum of money. For example, A borrows paddy from B and mortgages his field to secure return of the paddy and also some additional paddy in the form of interest. Paddy has pecuniary value, therefore borrowing paddy is like borrowing money. It was held that the transaction was mortgage and the engagement to return paddy with the interest was an engagement which gives rise to pecuniary liability of A, which A mortgagor. It is irrelevant as to what name has been given to the document. In case of Indira Kaur versus Shiolal Kapoor, the Supreme Court held that the transaction in question was in essence and substance a mortgage, although from its language it looked like a sale, but it was mortgage. It is the content which explains the nature of transaction intended in the document. The document which is regarded a deed of mortgage must suggest the relationship between transferor and transferee as to that of debtor and creditor. Sale with the condition of retransfer is not mortgage because there is no relationship
ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर बिटवीन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है डेप्टर और क्रेडिटर का, इसलिए सेल विद अ कंडीशन ऑफ री ट्रांसफर मॉर्गेज नहीं है।